औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा आसिफ। जैसे आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं कराची की ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से, जिसमें हमने रिसेंटली अभी बात की थी जो कि लियारी में एक बिल्डिंग जो है ज़मीन बोस हो गई थी। फिर दूसरी बिल्डिंग गिरने की इत्तलात आई जिसमें जो है 2 ख़वातीन और बच्चे समेत जो है वहाँ पर हलाकतें सामने आई। इसके अलावा काफ़ी लोग जो है उस पर ज़ख्मी भी जो है उनकी भी इत्तलात आई थी। लेकिन वही अफसोस का अलमिया है, मैंने सोचा फिर से इन सारी बातों पे जो है हम प्रोग्राम करें, क्योंकि एक दिन जिस दिन वो इंसिडेंट होता है उस दिन सारे मीडिया भी अलर्ट हो जाता है, सारे हुक्मरान भी अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन अफसोस कल में ये है कि वहाँ पे हुक्मरान अभी तक नहीं पहुँचे। बात कर ली जाती है सरसरी तौर पे, लेकिन उनको किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं मिले। बल्कि जो अभी तक वहाँ पे लियारी का जो वाक़या हुआ था, जो पहली बिल्डिंग गिरी थी, जो वहाँ के रिहायशी जो बिल्डिंग थी उसमें जो लोग रिहाइश पजीर थे, उनको किसी किस्म की कोई अभी तक जो है वहाँ पे फैसिलिटेशंस नहीं दी गई हैं। लोग वहीं पे जो है अपनी ज़िंदगी जो है गुजार रहे हैं सड़कों पे अपनी, क्योंकि वहाँ पे जो है कहा यह जा रहा था कि गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से लोगों को जो है वहाँ पे मुतबादल दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही सारी चीज़ें हमें वहाँ पे रिपीटेड नज़र आती हैं, कुछ भी वहाँ पे नहीं तब्दील हुआ, सेम वही सिचुएशन है। लोगों के पास इवन खाने को नहीं है, बहुत परेशानी का वहाँ पे अलमिया है। इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्रामर, साथ साथ बढ़ती महंगाई और साथ में जिस तरह से आपको पता है कि नंबर प्लेट्स का हमने कल भी प्रोग्राम किया था, वो हमका बहुत अच्छा फीडबैक आया था, हमारे पास बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए थे। उन्होंने कहा कि आप फिर से इस पर बात करें, तो हम आज फिर से इन सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं। हमारे साथ जो स्टूडियो से मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान से मेंबर सूबाई असम्बली है नजम मिर्ज़ा साहब। खुश आमदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम में। कैसे ठीक है आप? नजम साहब, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि लियारी की जो बिल्डिंग थी, फिर एक और बिल्डिंग जो है दोबारा से ज़मीन बोस हो गई। वहाँ के जो रिहायशी लोग थे वो सड़कों पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको कोई गवर्नमेंट की जानिब से कोई मतलब मुतबादल नहीं दिया गया। मतलब बहुत ही वहाँ पे बुरी सिचुएशन, छोटे बच्चे भी वहाँ पे मौजूद हैं, बुजुर्ग भी वहाँ पे मौजूद है, बच्चियाँ भी हैं। मतलब गवर्नमेंट जो है कैसे नज़रअंदाज कर सकती है? थैंक यू। पहले आपने तो मुझे अपने शो में इनवाइट किया। देखिए नहीं था, इसको ना थोड़ा सा हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत है कि जब ये पहले जो आज SBC है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ये उससे पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था। उस वक्त इतनी ख़तरनाक कराची में पोजीशन नहीं थी नाजायज़ तामीरात के हवाले से। लेकिन जब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वजूद में आई, उसके बाद से आपने देखा कि पूरे अभी जो 2022 का वर्ल्ड बैंक की अगर आप रिपोर्ट दिखाएं तो उसमें वर्ल्ड बैंक ने बोला कि ये 2.3 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो इस शहर में रिहायशी कायम हैं, और उसमें से 30% जो हैं वो खाली जो है वो लीगल हैं और ऑथराइज हैं, जो KBCA से जो जिनकी इंडोर्समेंट है कि ये यूनिट जो हैं, और उसमें से भी KBCA से, SBC नहीं, SBCA से। अच्छा ठीक है। और उसके बाद जो है, और इसमें 18% की जो रिहायशी यूनिट हैं या बिल्डिंग्स हैं उनके पास जो है वो वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट है SBCA का। अच्छा, ये जाहिर बात है कि सिंध हुकूमत की तरह और इदारों की तरह SBCA भी जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो माफिया की फैसिलिटेशन अथॉरिटी बनी हुई है। अच्छा ठीक है। आप देखते हैं कि शहर में आप कुरंगी से लेके औरंगी और केमाड़ी से लेके आप गडाब तक देख लें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं वो आंखें बंद किए हुए हैं नाजायज़ तामीरात पे। तो ये एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, और इस सिलसिले में MQM पाकिस्तान ने इस आवाज़ को उठाया है, और हम इंशाअल्लाह ताला इसके लिए एक प्रॉपर कानून साजी, क्योंकि आप कराची में जो SBCA का रूल है वो 1979 का अभी तक जो है वो चल रहा है, उसके उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है। अच्छा, वो जो रूल है उसमें क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स रखे हुए? उसमें देखें, जो SBCA का 1970 KBCA का 1979 जो अब SBC हो गया, वो जब रूल 1979 में बना तो उस वक्त शहर की डायनेमिक्स अलग थी, शहर के हालात अलग थे। अब हम 2025 में आ चुके हैं, उसके बाद उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है, ना कोई प्रॉपर जुर्माने हैं, ना किसी अफसर को आज तक, जो अभी आप 2019 से तकरीबन 7 बड़े वाकयात हो चुके हैं जिसमें 65 अफराद जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं कराची के शहरी। ना तो किसी KBCA या SBCA के अफसर को उसको में पैनलाइज किया गया है, मतलब उसका जिम्मेदार ठहराया गया है। ये एक कमज़ोर कानून है। अच्छा, ये जो भी 9 अफसरान उनको ज़ेर हिरासत लिया गया है, और मतलब उनके ऊपर अभी तक मेरे ख्याल से चल ही रहा है मामला, अभी
तक कुछ उनका जुर्म साबित नहीं हुआ। मैं तो बोलती हूँ कि आप लोग अभी मौजूदा अफसरान को क्यों हिरासत में ले रहे हैं? जो पुराने थे, जिनके दौर में एनओसी दी गई या नहीं दी गई, जिनके जेर निगरानी तामीरात की गई या हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, तो उनको क्यों नहीं जाके आप पकड़ते हैं? इसमें वाटर बोर्ड का भी अमला मौजूद होगा, इसमें सुई गैस का भी अमला मौजूद होगा, इसमें कि इलेक्ट्रिक का भी होगा। मतलब छोटी छोटी प्लॉट्स पे इतनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बना देते हैं और मतलब आप एनओसी एसबीसीए दे देते हैं। मतलब इनका कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं, प्रॉपर एनओसीज तो एक बात की बात है ना, तो एसबीसीए तो बाज जगह पे तो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा, ये भी अलमिया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लॉट जेन्युइन होता है, लेकिन वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वो मतलब इंडोर्समेंट नहीं होती उस पे एसबीसीए की, ना स्ट्रक्चर जो उसका डिपार्टमेंट है उसकी वर्किंग एनओसी मैप होती जो होता है, है, वो सारी चीजें कोई भी चीज नहीं होती, ना उसमें जो सहूलियात हैं जैसे फायर फाइटिंग है, दूसरी चीजें हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे हादसात होते हैं। और ये जो आपने बताया कि 9 अफसरान हिरासत में लिए गए, इससे पहले भी हादसात में ऐसा ही होता है सही कि करंट जो जिम्मेदारान होते हैं उनको हादसात में हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन बाद में वो जमानतों पे छूट जाते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून बहुत कमजोर हैं और बहुत आउटडेटेड हैं। अब आप जब 40 साल पुराने कानून जो है वो आज के दौर में जो जदीद टेक्नोलॉजी का एआई का दौर है, जहां दुनिया अपनी तामीरात अपने ड्रोन से, जीआईएस से और एआई के थ्रू जो है वो मॉनिटर करती है, और अपने दुनिया में देखा है कि हादसात की शरह बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे हादसात की शरह इसी वजह से ज़्यादा है कि हम आउटडेटेड कानून इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी आउटडेटेड कानून की वजह से माफियाज जो हैं पलते फूलते हैं और इस किस्म के हादसात। अच्छा, ये जो माफियाज जो हम देख रहे हैं, माफिया है, बहुत बड़ा नाम है माफिया का, मतलब एक टैंकर माफिया है जी, एक एसबीसीए माफिया है, एक पुलिस माफिया है, एक डकैत माफिया है। मतलब इतने सारे माफियाज हो गए। हम बचपन में सुना करते थे कि एक माफिया तो मतलब कार्रवाइयाँ हो जाया करती थी, उनका खात्मा हो जाया करता था, मतलब दोबारा से वो क्राइम नहीं होता था। यहाँ पे इतने सारे माफियाज जो है वो सरगर्म है, इनकी सरपरस्ती कौन करे? और ये माफियाज, मतलब आपको पता, सुनने में इतना अजीब लग रहा है हम जब इनके बारे में बात करते हैं कि मतलब कराची जैसे जो इतना बिजनेस जनरेट करने वाला शहर, इतना टैक्सेस देने वाला शहर है, यहाँ पे भी माफियाज है। दुनिया हैरान होती है कि कराची जो है, मतलब जाहिर आपको पता है मिनी पाकिस्तान है, उसके बावजूद यहाँ पे माफियाज, मतलब इन माफियाज की जरूरत क्या हमें आप पड़ी है कि मतलब कराची जब इतना सब कुछ दे रहा है, कराची की आवाम इतना सब कुछ बेयर कर रही है, पे कर रही है, तो उसके बावजूद माफियाज को क्या मकसद है यहाँ पे? देखिए, माफियाज वहाँ फलते फूलते हैं और वहाँ वजूद में आते हैं जहाँ कानून कमज़ोर होते हैं और उसकी अमलदारी जो है वो कमज़ोर होती है। आपने देखा है कि सिंध में, जैसे आपने खुद बोला कि टैंकर माफिया, पानी नहीं आता तो उसके ऊपर टैंकर माफिया काम कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्डिंग्स में पोर्शन माफिया काम कर रही है। आप बाहर निकल जाएं तो आपको बहुत सारी माफियाज आपको मिलती हैं। तो वो उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस सूबे में जहां पीपल्स पार्टी की 16 साल से बिला शिरकत गैर हुकूमत रही है, और 2016 के बाद से बहुत ज़्यादा जो है वो माफियाज ने इस शहर को कंट्रोल कर लिया। कब्जा माफिया है, ज़मीनों, लोगों की ज़मीनें, प्राइवेट लोगों की ज़मीनें महफूज नहीं है। ना सिर्फ लोगों की ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें जो गवर्नमेंट की खुद अपनी ज़मीनें हैं वो भी महफूज नहीं है, वो भी माफियाज का शिकार हो जाती हैं। तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि इस सूबे में कानून जो है वो बहुत कमज़ोर है और उस पर अमल दरामद करने वाले भी बहुत कमज़ोर हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पे वाकई अफसोस का अलमिया है कि कल ही हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो मतलब हमारे साथ जमात इस्लामी से मोहम्मद फारूक फरहान साहब थे जो मेंबर ऑफ असम्बली हैं, एक ही उनके एमपी हैं कराची में। तो वो भी यही कह रहे थे कि यहाँ पे जो है हमारे अफसरान जो है वो इंटीरियर से आके यहाँ पे पोस्टेड हो जाते हैं और उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पे किस तरह गली मोहल्ले लोगों की जाहिर सी बात है, कराची वालों की बिल्कुल ही डिफरेंट थिंकिंग है। वो अपने माइंड के मुताबिक लोगों को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर उनके सेटलमेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली जब वो पैसे देके आते हैं, मतलब मुझे नया इंकशाफ हुआ कि मतलब एसएचओस पैसे देके लगते हैं। तो खाली एसएचओस नहीं, पूरे सूबे में जो गवर्नमेंट के अफसरान हैं वो पैसे लगते, चाहे एसीज हों, चाहे डीसीज हों, चाहे ट्रैफिक पुलिस के एसओज हों। हाँ, ये भी मुझे ये सारे लोग जो हैं, जाहिर बात है जब ये पैसे देके पोस्टिंग लेते हैं तो जाहिर बात है उसको, वो पैसे उनको बराबर करने होते हैं, उन पैसों, उस पोस्ट से उनको अपना कमाना भी होता है। तो बिल्कुल उनकी बात सही है कि जारी बात है। अब हमारे इसमें आप फूड डिपार्टमेंट देख लें, फूड डिपार्टमेंट में सारे लोग जो हैं वो गैर मुकामी हैं। ये भी सबसे बड़ी वजह है कि मुकामी लोगों का इंतजामी ओहदों पे ना होने की वजह से। फूड डिपार्टमेंट का भी आपने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, फूड डिपार्टमेंट का जहाँ तक मैं बात करूँ, वो तो हमारे डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कहीं कोई उसकी एक्टिवनेस तो मुझे नजर ही नहीं आती। एक्टिव है वो बिल्कुल, खाली लोगों से, जो दुकानदार हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, जिनके फूड शॉप्स हैं या खाने पीने से रिलेटेड उनकी दुकानें हैं, वो उनसे
माहाना भत्ता वसूल करते हैं, इसमें वो बिल्कुल एक्टिव हैं। अच्छा। उनको बिला वजह का परेशान किया जाता है। मेरे पास परसों ही मेरे ही हल्का इंतखाब से जो फूड स्ट्रीट है, वहाँ से 4 एप्लीकेशन आई कि फूड डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो उनको मुख्तलिफ बहानों से मुख्तलिफ उन पर वायलेशन का चार्ज करके और उनकी दुकान सीज करने का प्रेशर दे के उनसे वो है मुख्तलिफ अमाउंट वो उन्होंने एकदम से इकट्ठे करके वो ले गए। अच्छा। तो ये बुनियादी वजह ये है कि मुकामी लोग जो हैं इंतजामी अहदों पे नहीं है, जिसकी वजह से ये माफियाज जो हैं वो फलते फूलते हैं। जब मुकामी आदमी यहाँ पर होता है, अब जैसे मैं हूँ, मुझे या किसी शहर, कराची शहर शहरी या किसी भी कराची के इलाके का शहरी अपने इलाके में किसी इंतजामी पोस्ट पे होगा तो लोगों को पता होगा, वो उसी गली मोहल्ले में रहता होगा, उसके बीवी बच्चे, उसकी फैमिली वहीं रहती होगी, उसका घर वहीं होगा, तो उसको पता होगा कि यार मैं कल कोई गलत काम करूंगा तो मेरे घर का दरवाज़ा नॉक होगा, ये इलाके के लोग मुझे दरवाज़ा नॉक करेंगे। तो जब गैर मुकामी लोग आ जाते हैं, वो उनको ये प्रेशर नहीं होता, वो कहीं और रह रहे होते हैं, कहीं फैमिलीज उनकी कहीं और होती हैं और यहाँ पे आके वो कराची के शहरियों पे जुल्म सितम के पहाड़ जैसा आपने बताया कि भाई पैसे दे के आते हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने अपना अमाउंट तो पूरा करना ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही और उसके साथ साथ जो ज़ाहिर सी बात है वो जब उनको या इतना इजीली मिल जाती है तो फिर उनकी करप्शन के जो है वो मामला स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो हर किसी एक को नहीं, फिर वो सभी को परेशान कर रहे होते हैं। तो मतलब फूड डिपार्टमेंट हम पहले सुना करते थे कि वो एक्टिव है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा था। सभी आपने बताया कि यहाँ पे एक्टिव होते हैं, लेकिन वो जो है वो भारी भारी रिश्वत के जो है वो उनको वो देकर चले जाते हैं चालान के भैया आपने ये पे करना। अफसोस का अलमिया है, मतलब क्या कह सकते हैं। यहाँ पे कराची की आवाम इतना टैक्स दे रही है, इतना यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो रेवेन्यू कहीं नहीं हमें यूटिलाइज होता हुआ नजर आता है। आप ये देखें हमारी यूसीज, हमारे टाउन्स हैं, मतलब उनके पास अच्छा खासा भी बजट आया हुआ है, लेकिन वो कहीं नहीं यूटिलाइज हो रहा है। कराची एक मेगा सिटी है और तकरीबन 246 यूसीज हैं इसमें और तकरीबन 34 के करीब टाउन्स हैं, लेकिन इस जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए उसके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। जो कानून बना हुआ है वो 1979 का कानून है, जो उस वक्त शहर की डायनामिक्स बिल्कुल अलग थी और उस शहर के हालात बिल्कुल अलग थे, लेकिन उस कानून के ज़रिए जो है वो इस शहर को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आजकल के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा, अभी जिस तरह से आपको पता ही होगा कि अभी सिंध गवर्नमेंट जो है वो मतलब ट्रांसपोर्ट लाने की बातें कर रही है, तो मतलब आपको लगता है कि ये जो उनका मतलब इनिशिएटिव है ये बेहतर है? देखिए, ट्रांसपोर्ट लाने की कौन सी बात है। वर्ल्ड बैंक कहता है 2021-22 में कि कराची शहर को 15,000 बसों की जरूरत है, पूरे सूबे सिंध को नहीं, कराची शहर को 15,000 बसेस की जरूरत है, जिसके तहत येलो लाइन, रेड लाइन का आपका हाल आपके सामने है कि पूरा वो बना के उनसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है और जिससे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के और डिस्ट्रिक्ट साउथ के लोग जो हैं वो सख्त मुतासिर हो रहे हैं। और उसके अलावा उस आप यूनिवर्सिटी रोड अगर आप देख लें तो उस पर बहुत ज़्यादा तालीमी इदारे मौजूद हैं। उसमें कराची यूनिवर्सिटी है, उसमें NID यूनिवर्सिटी मौजूद है, उसमें उर्दू साइंस कॉलेज मौजूद है, उसमें इस्लामिया साइंस है, इस्लामिया आर्ट्स एंड कॉमर्स है, फाउंडेशन कॉलेज है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम मैं आपको मशहूर कॉलेज बता रहा हूँ। इसके अलावा भी निजी तालीमी इदारे बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि वो हुकूमती नाअहली से एक तो उसकी कॉस्ट में इजाफा होता जा रहा है, और दूसरा शहरी जो है वो अजियत का शिकार होते जा रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक से उन्होंने इसमें लोन ही लिया था? जी, वर्ल्ड बैंक का लोन, ये फंडेड प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी कॉस्ट तो बढ़ रही है ना गुजरते दिन के साथ साथ। इन्फ्लेशन है, एस्केलेशन है, सारी चीजें, मटेरियल की कॉस्टिंग है, लेबर की कॉस्टिंग है, हर चीज वो बढ़ रही है। तो ये ट्रांसपोर्ट में बसें तो ला रहे हैं, लेकिन ये 40-50 बसें साल में ला के जब शहर को ही 15,000 बसों की जरूरत है, तो आप शहर में जो ट्रैफिक का अज़्दाम देखते हैं वो इसी वजह से है कि आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी बहुत है, एक तो है ही नहीं, और जो बची कुची है वो उसकी हालत बहुत ख़राब है। लोग अवॉइड करते हैं, लोग अपनी गाड़ियां निकालते हैं, अपनी कन्वेंस निकालते हैं, चाहे उसके पास मोटरसाइकिल हो, अपनी गाड़ी हो, वो अपना निकाल के अपने ऑफिसेज, अपने तालीमी इदारों या अपने बिजनेस के मुकामात तक जाते हैं। तो इस वजह से आपको शहर में बेहंगम ट्रैफिक और अज़्दाम दिखता है ट्रैफिक का। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तो लोगों के लिए बाइक्स और गाड़ियाँ निकालना भी इन्होंने माहौल कर दिया, आपको पता है। मैं फिर से जाहिर है मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो अभी नई नंबर प्लेट्स को चेंज किया जा रहा है। पहले भी कुछ माह पहले चेंज की थी या फिर से दोबारा से वही नंबर प्लेट चेंज है? मैं आपको दोबारा बताऊँगा। देखें, हर अच्छे काम को भी ये सिंध गवर्नमेंट जो है ना अपनी नाअहली की वजह से उसको मुतनाज़ा और ख़राब कर देती है। अब मसला ये है कि बिल्कुल सही बात है उनकी कि भाई कि आजकल जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए जो RFID जो नंबर प्लेट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्राइम्स जो हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हैं या टारगेट किलिंग है, वो मोटरसाइकिल पे होती हैं। सही बात है। लेकिन आप उसको इन टाइम
और उसको सही तरीके से कर लेना। अच्छा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुझे याद आया, मैं सॉरी आपकी बात फिर से इंटरप्ट कर रही हूँ, हम दोबारा इससे कंटिन्यू करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो इन्होंने बीच में बजट रखा था, वो बजट भी कहीं नहीं लगा। आपको पता है जगह जगह कहा गया था कि स्ट्रीट कैमराज जो है वो भी हम लगाएंगे और जो है वो लाइट्स वगैरह लगाएंगे, प्रॉपर इसको इसका एक ऑफिस बनाया जाएगा, वहाँ पे हमारी टीम जो है 24 आवर जो है वो इन सारी चीज़ों को मतलब ऑब्जर्वेशन में रहेगी, मॉनिटरिंग में रहेगी। तो मतलब वो भी हमें कहीं नजर नहीं आया। जी, वो मैं आपको बताता, देखें वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 22,000 के करीब कैमरे लगने हैं पूरे कराची में, जिसमें अभी भी 450 कैमरे लग पाए हैं। अच्छा, सही। ठीक और है वो ना? वर्किंग में नहीं है अभी? नहीं, वो वर्किंग में होंगे, लेकिन वो पूरे कराची को कवर नहीं कर रहे ना। ठीक है ना। और पूरे कराची में जो मोटरसाइकिल्स का मसला है, तो तकरीबन 35 लाख बाइक्स जो हैं सूबा सिंध में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 21 लाख मोटरसाइकिल जो हैं खाली कराची में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है। अच्छा, और प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई कि इन्होंने जब रजिस्ट्रेशन करते थे, पहले नंबर प्लेट थी, तो नंबर प्लेट के लिए आपने उनको पुरानी नंबर प्लेट नहीं दी, जो लोग थे, जो मोटरसाइकिल यूजर थे, जो ऑनर थे। फिर आपने क्या किया, आपने 2450 रुपए का नया चार्ज लगा के आपने बोला ये नई नंबर प्लेट जो है हम आपको लाजमी लगानी है। आपने पहली वाली नंबर प्लेट्स तो दी नहीं असूली तौर पे। अच्छा, फिर उसमें 2 पॉइंट है, ये आप सख्ती जब करें कि जब आप 100% नंबर प्लेट्स जो है वो डिलीवर कर चुके हों, या आपके पास उसमें से कुछ परसेंटेज हो जो लोग नहीं जमा करा रहे हों, तो उनको आप करें। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कराची से, खाली कराची में तो आप पाबंदी करें इसकी, लेकिन सिंध के दूसरे शहरों में तो पुरानी नंबर प्लेट के बगैर ही बाइक्स घूम रही हैं। आपकी तो इंटरनेट पे वीडियो, वो कल सोशल मीडिया पे कर रही हैं, लोग बना के भेज रहे हैं। बिल्कुल, इंटीरियर में तो वहाँ पे नंबर प्लेट्स भी नहीं है, इवन वहाँ पे लोग टैक्सेस भी नहीं पे करते हैं, नंबर प्लेट्स तक नहीं लगी हुई होती है वहाँ पे। कोई ये सिस्टम नहीं है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट या फिर जो है आपने चालान करने, आपने जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको आपने फॉलो करने। वहाँ पर तो इंटीरियर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर जब आपने ये दोनों नाअहलियां कर ली, तो ज़ाहिर है उस पर एक अवामी रद्दमल आया। अवामी रद्दमल देखिए, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होती। फिर अवाम ने अजरक को टारगेट कर दिया, ये आपकी नाअहली की वजह से हुआ ना। देखिए, अवाम को आप नहीं रोक सकते। अब वो जो नंबर प्लेट थी ना, उसमें अजरक भी है, जो चीज़ होगी ना, भले किसी की भी तस्वीर हो या कोई चीज़ भी लिखी हुई हो, वो चीज़ मुतनाज़ा हो जाएगी। वो उसको डाइवर्ट कर दिया गया। अच्छा, उसको कुछ लोगों ने सियासी अपने मकासद के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी उसको वो टारगेट कर लिया कि अजरक की, भाई अजरक की मुखालफत कौन कर रहा है? अजरक तो सिंध का सकाफती वर्सा है, उसका क्या कसूर है? आपकी नहली में उसका क्या कसूर है? आपने खाली उसकी एक स्ट्रिप डाल दी, ठीक है ना। तो उसका अजरक का कोई कसूर नहीं है, लेकिन कसूर आपकी नाअहली का है कि आपने इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। आपने एक डेडलाइन रख दी और उस पर ट्रैफिक पुलिस ने कराची के नौजवानों को रोक रोक के एक तो चालान करना शुरू कर दिया, उनकी बाइक जब्त करना शुरू कर दी, और फिर जब वो नहीं होता था तो उनसे फिर रिश्वत तलब करना शुरू कर दी। अच्छा, रिश्वत भी इतनी भारी भारी? जी जी, आप ये बताएं। मतलब मैं फिर से वही सारी चीज़ें कल ही, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम किया था, फिर से हम वही सारी बात रिपीट करें। तो मतलब उन्होंने कहा कि इनकी रिश्वत कल में ये कि आप 100-200 रुपए में जो है वो इनकी रिश्वत पूरी हो जाती है। नहीं, अब वो पुराना रेट बता रहे हैं। ये अब 1000 और 1500 रुपए पे चला गया है। अच्छा, मतलब रेट बढ़ चुके हैं। कराची के नौजवानों से ये इस पे, तो उस पे फिर मुकेश चावला साहब जो हमारे एक्साइज मिनिस्टर हैं, उनको होश आया, उन्होंने बोला कि नहीं, अब 14 अगस्त तक हमने डेट एक्सटेंड कर दी है। तो आपको ये डेट पहले एक्सटेंड कर देनी चाहिए थी, या आप ये तो उनको घरों पे। अच्छा, उस पे भी आपकी नाअहली है कि जो लोग जमा कराने जा रहे हैं नई नंबर प्लेट्स के लिए, वहाँ पे आप सिविक सेंटर जाएं, वहाँ पे इतना रश है, आप कैपेबल ही नहीं है कि इतनी जल्दी इतनी नंबर प्लेट दे सकें। अच्छा, अगर आप जितने भी बना रहे हैं, आप 400, 500, 800 जो है वो डेली बना रहे हैं नंबर प्लेट्स, लेकिन नंबर प्लेट्स डिलीवर आप नहीं कर पा रहे। और अच्छा, आपने 800 बना ली, 800 को भी आप नहीं दे रहे। 800 को भी आप, वहाँ पे जो एजेंट माफिया है, वहाँ पे भी एक माफिया है, वो एजेंट माफिया जो है वो लोगों से 1000, 2000, 3000 रुपए लेके नंबर प्लेट्स दे रही है। अच्छा जी। तो और ये अब मैंने ये भी सुना था कि जो लोग नंबर प्लेट्स मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ना, उसमें सिक्योरिटी फीचर, वो तो एक मीडिया स्टंट था कि हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन फ्री तो मिल रही हैं। लेकिन जो उसका मकसद है कि जो उसमें RFID जो उसमें फीचर दिया गया है कि जो सेफ सिटी कैमरा उस फीचर को कैच करेगा, रेडियो फंक्शन ID कहलाती है वो उसको कैच करेगा और पूरे मोटरसाइकिल का डाटा, उसके ऑनर का नाम, उसका चेसिस नंबर आ जाएगा। इसका मकसद ये है। लेकिन वो जो ऐसी प्राइवेट बना के दे रहे हैं उसमें RFID थोड़ी है, वो तो उस तरह की है कि आपको पुलिस वाला ना रोके दूर से देख के कि आपके पास जेन्युइन है। अगर पुलिस वाले ने आपको रोक लिया तो वो जेन्युइन नहीं है, तो वो आप डबल जुर्म के उस पे आ जाएंगे कि एक तो आपके पास ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं है, दूसरी आपने फैब्रिकेटेड नंबर प्लेट लगा दी है। सही,
ठीक है ना, वो तो एक मीडिया स्टंट था हाँ किसी जी। का, तो वो तो बिल्कुल फेल हो गया, उसको एक्साइज पुलिस ने भी पकड़ लिया था उनको, फिर उनको छोड़ दिया। अच्छा, मतलब अगर आप एज अ एमपीए आप देखें कि मतलब ये नंबर प्लेट वाली ये चीज़, ये जब भी पॉलिसी लेके आए थे, ये मुनासिब है, नहीं ठीक है। नहीं, मुनासिब है, बिल्कुल सही चीज़ है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका गलत है। उसको देखें, हुकूमत जो होती है ना, माँ होती है, रियासत माँ होती है, वो इस तरीके से लोगों को थोड़ी अपने सताती है, वो लोगों को फैसिलिटेट करती है। देखिए, हर कोई जो कराची में रहता है वो क्रिमिनल थोड़ी है, वो स्ट्रीट क्राइम्स थोड़ी करता है। भाई आप लोगों को फैसिलिटेट करें, आप लोगों को इन टाइम चीज़ बना के दें, आप सेम रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून की हुक्मरानी पूरे सूबे में करें, कि आप बोलें कि हाँ भाई कश्मीर में भी आप चलान कर रहे हो, आप दिखा रहे हो, आप जैकबाबाद में भी कर रहे हो, आप बदीन में भी कर रहे हो, वहां पे लोग तो चोरी की मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट नहीं है, मोटरसाइकिल के हेडलाइट्स कुछ नहीं है, बुरा हाल वहां हुआ पर हुआ है, कुछ भी बिल्कुल प्रॉब्लम सही नहीं कह है, रहे हैं। वहां से आपको आवाज नहीं आएगी कोई भी कि मोटरसाइकिल पे ये हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन 14 लाख बाइक सिंध में भी तो है ना, 35 लाख में से 21 लाख अगर कराची में है, तो 14 लाख बाइक सिंध में भी है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ कराची में। तो ये आपकी मिसहैंडलिंग है, जाहिर बात है कराची एक मेगा सिटी है, आप यहाँ पे जुल्म करेंगे, आवाज तो उठेगी, सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल सही बात है, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, बिल्कुल ज़ाहिर है यहाँ पे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती, जो आवाम का रद्द-ए-अमल है वो एकदम से सामने आ जाता है, फिर इस पे जो ज़ाहिर सी बात है हमारी पोजीशन है वो भी बात करती हुई नजर आती है। एमकेएम पाकिस्तान का इस पे क्या रद्द-ए-अमल है, इनकी सीनियर लीडरशिप का क्या कहना है, इस वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह से आपको बताया नंबर प्लेट्स के हवाले से नजम मिर्जा साहब, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो उन्होंने सामने रखा। एमकेएम पाकिस्तान की लीडरशिप का क्या कहना है इस हवाले से, वो भी जानते हैं। क्या आपकी लीडरशिप का क्या कहना है इस हवाले से कि जब नई नंबर प्लेट्स आ रही है, क्योंकि मैंने सुना था बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इस हवाले से। देखिए, एमकेएम पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो कराची के मिडिल क्लास तबके से ही ताल्लुक़ रखती जी है, बिल्कुल। और उनको पल्सेस का पता है जो कराची के शहरी जो मसाइल का सामना कर रहे हैं। तो जो हमारा अभी स्टेटमेंट है जो मैंने आपसे बात की, वही एमकेएम पाकिस्तान की लीडरशिप का स्टेटमेंट है और विजन है, और वो चाहते हैं कि जो भी काम हो भले सही हो, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, जिससे आवाम को परेशानी कम से कम हो और आवाम को उसका रिलीफ मिल सके। और गवर्नमेंट भी जो चाहती है कि जो कानून के दायरे में आए हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनका डाटा है, तो वो भी इसी तरीके आ सकता है कि आप सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये अच्छा इनका इनिशिएटिव है, मैंने क्योंकि जब मुझे पता चला था मैंने डे फर्स्ट इसको बहुत अप्रिशिएट किया था, लेकिन ये जो चालान और फिर जो इनकी फीसेस की जो रेट इन्होंने फिक्स किए थे वो मतलब एक डेली वेजर या फिर आपको बताइए कि जो मंथली जॉब के जो मतलब वो पर्सनस होते हैं वो मतलब एंड ऑफ द मंथ उनकी कुछ अपनी प्लानिंग्स होती हैं कि भाई इतना अमाउंट आएगा हमने, फिर आप अचानक से इस तरह की पॉलिसीज जब मुसल्लत कर देते हैं और उनको आपने एनी हाउ जो है वो करना होता है, तो मतलब लोगों की बजटिंग करके चल रहा है। आपको पता है इन्फ्लेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, अशिया खुर्दोनोश हो गई या फिर दूध दही हो गया, मीट हो गया, हर चीज़ ही आपको पता है यहाँ पे आसमानों पे उनकी कीमतें पहुंची हुई हैं। सिंध गवर्नमेंट वैसे तो अब ढंग की पॉलिसीज नहीं बनाती नजर आती, लेकिन इस तरह की पॉलिसीज ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ज़बरदस्ती ये वाली पॉलिसीज नहीं मुसल्लत करनी चाहिए। देखिए, एक तो ये इनिशिएटिव 2018 में था, ये आरएफआईडी का जो इनिशिएटिव था ये अब पुराना हो गया, अब लोग क्यूआर कोड पे, केपीके पंजाब क्यूआर कोड पे चले गए हैं, ठीक है ना। आप तो वो चीज़ अभी इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, और जब करवाने जा रहे हैं, करवाने जाने में आपको आपकी नाअहली का, आपकी इनकॉम्पिटेंसी का सामना है। और आपको जैसे पता है कि कराची के जो नौजवान हैं या जॉब करने वाला तबका है, सैलरीज बेस खाली 15 से 20% लोग हैं, बाकी ज़्यादातर लोग जो हैं वो डेली वेजेस, दिहाड़ीदार तबका है, वो डेली जाते हैं, वो काम करते हैं और काम करके अपने घर वालों के लिए चीज़ें लेकर आते हैं, अपना जो उनके कमाते हैं वो लेकर आते हैं घर वालों के लिए जो ज़रूरियात होती हैं। सही बात है।
अब मसला ये है कि जब एक आदमी को 2,000 रुपए मिल रहे हैं और शाम में आते हुए ट्रैफिक पुलिस वाला या लोकल पुलिस वाला उसको रोक के उससे 1,000-1,500 रुपए तलब करेगा तो उसका क्या हाल होगा। और अब बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अभी तो वैसे भी ये लोग इतने सरगर्म हुए हैं कि कराची वालों को छोड़ ही नहीं रहे। आप यहाँ से एक स्पॉट से अपनी जान बचा के निकलेंगे, दूसरे स्पॉट पे वो खड़ा हुआ होता है, भाई तुमने क्यों नहीं किया। अब यहाँ पे भी हमने रिश्वत देनी, मतलब अपनी इंसान जान छुड़ाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। बस ये अब क्या कह सकते हैं कि सिंधु हुकूमत को कि आप तमाम शोबे देख लें जिसमें तालीम का शोबा है, इनके पूरे 70 लाख बच्चे जो हैं सिंध के स्कूलों से बाहर हैं। सेहत का निज़ाम आप देख लें, आप अल्लाह ना करे कि आप बीमार हो जाएं और सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं तो आप किस तरीके से आपको धक्के खाने पड़ते हैं। तो कोई सिंध हुकूमत का सेक्टर ऐसा नहीं है कि जहां जाके आपको लगे कि हाँ यार यहाँ पर कोई बेहतरी हो रही है, सिवाय एक सेक्टर के, रिश्वत सतानी के। वो भी उनका अपना बनाया हुआ वो अपना बनाया हुआ है। तो हाँ वो उस पे उनकी रोज उसमें तरक्की हो रही है, उसमें फीसेस में उनकी जो है और उनके हरजानों में इजाफा हो रहा है, लेकिन आम आदमी को ना तालीम मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, ना सेहत मिल रही है। बिल्कुल, ना पीने का पानी मिल रहा है, ना गैस मिल रही है, ना बिजली मिल रही है। कोई भी चीज ले लें, सभी कुछ तो जाहिर सी बात है। ले लें आप, हल्की सी एक बारिश हुई है, हल्की सी एक बारिश हुई है। आप ये देखिए ना, अभी पंजाब का जो स्पेल है वो कराची में दाखिल होने वाला है। अभी कराची की जो रेन एमरजेंसी की जो आपको पता है किस तरह के यहाँ के मामलात है। मेरा कराची वैसे तो जैसी बारिश होती है तो वो हमें सड़कों पे नजर आते हैं, लेकिन शार फैसल पे जो बड़ी बड़ी शार है उस पर नजर आ जाता है। लेकिन आप गली मोहल्लों में चले जाए, वहाँ पे ना कोई सीवरेज के प्रॉपर सिस्टम है, ना मेन होल कवर हुए हैं। पिछली बारिशों का जो स्पेल आया था, आपको पता है कि लोग मेन होल में गिर गिर के कितनी अमवातें हुई थी। तो यहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल है बारिशों का। यहाँ पे जो सिस्टम लोकल बॉडीज का या बल्दियाती निज़ाम राइज है, एमके पाकिस्तानी इसी वजह से इसका बायकाट किया था कि ये सिस्टम पावरलेस है, बिल्कुल बल्दियात का कि पावरलेस है, ये लोगों को डिलीवर नहीं कर सकता। उसके लिए हम जमात इस्लामी के पास भी गए थे, पीटीआई के पास भी गए थे, उनको बोला था कि आप इस सिस्टम के तहत होने वाले इलेक्शन का बायकाट करें। लेकिन उस वक्त उनको ऐसा लगा कि भाई एमक्यू के बायकाट करने से हम हुकूमत में आ जाएंगे। लेकिन वो एक बात है ना कि वो जमात इस्लामी के लिए पूरा शहर भी मर जाए या पिंड भी मर जाए तो चौधरी आपने नहीं बनना, तो वो नहीं बन सके। और उसके बाद क्या हुआ कि आप देखें कि 11 से 10-11 टाउन्स में जो है वो पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन हैं और 9 से 10 जो है वो टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं, तो वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहा है। अच्छा, बजट जो इनको मिल रहा है, बजट के अलावा आपने ये देखा सुई सदरन गैस ने 11 अरब रुपए इस शहर में दिए हैं रोड कटिंग की चालान की मद में। लेकिन आप कराची का कोई ऐसा टाउन बता दे कि जहां शहरों सड़कों की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो। अच्छा, टाउन की, क्योंकि मेरे पास 2-3 दफा चेयरमैन से जब हमारी गुफ्तगू हुई है तो वो कहते हैं कि उन्होंने अभी ऐलान किया है, अभी बजट हमें मिला नहीं है। नहीं, सुई सदरन गैस ने जब ये इशू उठा कि जब थोड़ी सी बारिश हुई और लोगों की गाड़ियां टूटी हुई रोडों पे फंस गईं और धंस गईं, तो उस पे जब प्रेशर आया कि भाई उन्होंने तो बोला कि सदरन गैस ने पूरे शहर में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए जो है वो एक्सीवेशन की है, तो जाहिर है सुई सदरन गैस पे जब प्रेशर आया तो उन्होंने फिर अदादोशुमार शाया की है, जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा 3 अरब 78 करोड़ रुपए तो हमने खाली न्यू कराची टाउन को दिए हैं। इसी तरीके से अरबों रुपए, करोड़ों रुपए मुख्तलिफ टाउन्स को, कराची के टाउन्स को दिए हैं। लेकिन बदकिस्मती से और रिश्वत सतानी के ज़मरे में आके ये पैसे जो है वो रोडों पे नहीं लग सके। भाई वो रोडों पे लग जाते, वो रोड्स बन जाती, तो ना लगने की क्या वजह है? करप्शन। तो टाउन्स को अमाउंट मिल चुका है, टाउन्स को अमाउंट मिल चुका है। सुई सदरन गैस ने बोला कि ये अमाउंट हम पेड कर चुके हैं 1 साल के मद में। हमारे पास आके कहते हैं कि हमें अभी टाउन नहीं मिला, तो मतलब इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये गलत बात कर रहे हैं बिल्कुल। और अपनी जान छुड़ा रहे हैं मीडिया के सामने, आवाम के सामने। जाहिर बात है आपका शो बहुत सारे लोग देखते हैं इसके कराची के, तो वो उनके सामने जान छुड़ा रहे हैं, अपने आप के फेस सेविंग कर रहे हैं। ये पैसे उनको मिल चुके हैं। और ये कितना टाइम हुआ है तकरीबन? ये 1 साल के दरमियान बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, 2024 से 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक का ये अमाउंट है कि सुई सदरन गैस कहता है कि हम 11 अरब दे चुके हैं, के इलेक्ट्रिक अलग दे चुका है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक भी दे चुका है? जी, के इलेक्ट्रिक भी दे चुका है। तो फिर तो वो पैसे नहीं लग रहे ना, वो पैसे जो है अच्छा, वो और ये जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो भी कहीं नहीं लग रहा है? वो भी कहीं नहीं लग रहा है। अच्छा, इसमें जमात इस्लामी की भी टाउन्स हैं? जमात इस्लामी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी। ओके जी, ये तीनों जमातें हैं जो दावे तो बहुत करती हैं लेकिन अवाम के सामने तो जमात इस्लामी और पीटीआई वाले तो कहते हैं तो हमें हमारा अपना ओजीटीज नहीं मिल रही है। नहीं, क्यों नहीं मिल रही है? कैसे टाउन चला रहे? छोड़ दें, रिजाइन कर दें अगर नहीं मिल रहे। ये सब कुछ इनको मिल रहा है, लेकिन मिलने में सारा करप्शन की नजर हो रहा है। जमात इस्लामी, चले पीपल्स पार्टी तो फर्स्ट टाइम बल्दियाती उसमें आई है,
ठीक है, वो और चले वो कर रही है करप्शन और उनका एक माजी है। भाई आप तो पहले भी बल्दियाती सिस्टम चला चुके हैं इस शहर का ना, भाई अब्दुल सत्तार अगवानी साहब इस मेयर रह चुके हैं, नेमतुल्लाह खान साहब मेयर रह चुके हैं, तो आपकी तो लेगेसी है, आप तो करते हुए आ रहे हैं सारी चीजें, अब आप क्यों करप्शन कर रहे हैं? तो ये जो जो टाउन जमात इस्लामी के पास हैं उनके यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन डिलीवर नहीं कर पा रहे। आप उन टाउन्स की हालत भी जाके देखेंगी तो वो भी अबतर है। अच्छा, मतलब पीपल्स पार्टी के जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ सब पीपल्स पार्टी के तो चलो वहाँ पे अभी क्योंकि हमने बात की थी अभी, जिस तरह से आपको पता होगा कि मंगोपीर की बहुत बुरी सिचुएशन है, वहाँ के भी टाउन से हमारी बात हुई थी, तो उनके टाउन चेयरमैन से भी हमारी बात हुई थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि हमें भी बजट नहीं मिल रहा। मैंने कहा आपकी अपनी गवर्नमेंट होने के बावजूद आपको बजट नहीं मिल रहा, मुझे बहुत हैरानगी होती है कि वो बजट तो आप खुद बनाते हैं। देखें यही तो इनकॉम्पिटेंसी है, यही तो बात है ना। देखें भाई टाउन चेयरमैन तो खुद एक टीएमसी जो है वो इटसेल्फ खुद एक मिनी गवर्नमेंट है। हाँ, वही अपना रेवेन्यू, ठीक है ना, वो अपना रेवेन्यू उनको मिलता है, खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसके बाद वो बजटिंग करते हैं और बजट पेश करते हैं तमाम टाउन। तो फिर ये पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों देख रहे होते हैं कि वो भी हमें बजट देगी? नहीं, वो क्यों बजट देगी भाई? पीपल्स पार्टी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ना, और वो जो है वो टैक्स कलेक्शन होती है, वो उसके पास जो मतलब जो प्रॉपर आपको पता है रेवेन्यू का पूरा वो एक होता है प्रोसेस, वो वहाँ पे ये गवर्नमेंट के पास जमा कराते हैं, सिंध गवर्नमेंट के पास। नहीं, कुछ ऐसे टैक्स हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने जो केएमसी ने नीचे सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नीचे टीएमसीज को और केएमसीज को प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ जी, ठीक है ना, प्रॉपर्टी टैक्स अब टाउन्स ले रहे हैं। पहले जो सिंध गवर्नमेंट लेती थी, लेकिन उन्होंने नीचे डेवोल्यूशन ऑफ पावर के जरिए उन्होंने नीचे कर दिया। अब वो ये खुद कलेक्ट कर रहे हैं, सारे खुद कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सारे जो है कोई ऐसा नहीं है, अगर इतना ही है तो भाई आप रिजाइन कर दें। आप बोलें कि भाई हमारे पास अपने टाउन चलाने के लिए पैसे नहीं है, हमको अपने घर से पैसे थोड़ी लेकर आएंगे, लेकिन वो सब चला रहे हैं ना, सब मजे कर रहे हैं। अच्छा, मुझे खुद बहुत हैरानगी हुई ना जब जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन हमारे पास आए और वो आके कहते हैं कि मैं तो अपनी मदद आपके तहत जो है वो टाउन चला रहा हूँ। तो मैंने कहा आप कैसे टाउन चला रहे हैं? तो वो कहते हैं अब बस जमात इस्लामी की यही तो क्वालिटी है, मतलब हमें यहाँ पे ओजिटीज नहीं मिल रही है, उसके बावजूद हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानगी बनी, ये तो बहुत ही नेक फरिश्ता है टाउन चेयरमैन है। अब मुझे नहीं पता वो कौन से टाउन चेयरमैन थे, अब आपको पता होगा। वो नाज़ाबाद के। जी, लेकिन ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं सब, इनको सब चीजें मिल रही हैं और मिलने के बाद अपना फंड जनरेट कर रहे हैं। आप मुझसे पूछे ना, आपने ईयरली बजट अपना जो अभी किया होगा 2024-25 किया होगा, 25-26 किया है, तो बजट तो आप तो मिनी गवर्नमेंट है भाई, आप तो आपको कौन पूछने वाला है? आप तो सब, आप तो बादशाह है, आप अपने जो भी आपकी ज्यूरिडिक्शन है उसमें आपके जो 8-7 यूसीज हैं आप उसको चलाने बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई आपको नहीं रोक रहा। आपको असल में आपकी डिलीवरी, आपकी इनकॉम्पिटेंसी और आपकी जो रिश्वत का बाजार आपने गर्म किया हुआ है वो जो है वो आपको रोक रहा है, जिससे इस कराची के शहरी मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं क्योंकि ज़ाहिर भी टाइम हमारे पास शॉर्ट है, साथ साथ और थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने ही है पूरे कराची का, तो इसके ऊपर कब नजरसानी की जाएगी? आपने असेंबली में सवाल से आवाज़ उठाई है। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखें कराची की 103 जो मेन रोड्स हैं वो केएमसी के अंडर आती हैं, ठीक है, जो कराची को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, और जो बाकी टाउन्स के अंदर रोड हैं वो टीएमसीज के अंदर आते हैं। तो वो जो 103 रोड्स की जिम्मेदारी है वो केएमसीज की है, केएमसी की है, ठीक है ना। तो आपने केएमसी से पूछना है कि भाई कि ये रोड क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है ना, ये रोडों में गड्ढे क्यों हैं, ये इस पे स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं है, इस पे जो साथ जो बरसाती नाले चल रहे हैं उसकी सफाई क्यों नहीं हुई है, ये सब काम केएमसी का है। और बाकी जो इंटरनल रोड्स हैं वो टीएमसी की जिम्मेदारी है। ये सारे जो नाला सफाई हर साल बजट होता है, हर साल ये अपने बजट में रखते हैं, कितने साफ नहीं हुए। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भाई मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई मुझे 1.5 साल हो गए, उससे पहले भी मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, मेरी कुरंगी से मेरा ताल्लुक है। तो वहाँ के जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उसकी मतलब कई नुमाइशी सफाई होती है, कहीं लग के उनको ज्यादा तस्वीरें भी खींचनी होती है, उस बजट को कॉस्मेटिक जो एक होती है, बिल्कुल वो इकदाम तो होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर जो सफाई होती है वो नहीं होती। आज बारिश एक्सपेक्टेड है कराची में, ठीक है ना, लेकिन वो आज भी जो है वो सफाई नहीं हुई है आज तक भी। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो फिर ओवरफ्लो करेंगे, ओवरफ्लो करने के बाद वो इलाके में पानी घुसेगा, लोगों का बेड़ा गर्क होगा, लोगों के घरों का, लोगों के अमलाक का, लोगों के हैवी रेन बताई जा रही है कि जिस तरह सभी पंजाब का हाल आपके सामने, जबकि पंजाब के तो नाले मेरे ख्याल से हर हफ्ते ही साफ होते होंगे। अल्लाह ना करे पंजाब जितनी बारिश हुई, चकवाल में 423 मिलीमीटर बारिश हुई है, 423 मिलीमीटर बारिश हुई है, ठीक है ना। लाहौर इस्लामाबाद में जो है वो 220
120 या 180 हाँ, मिलीमीटर उसके बारिश बावजूद हुई लोगों है, के घरों में पानी अंदर उनका अंदर चला पानी गया। आ गया है। तो अल्लाह ना करे यहाँ तो 80-90 मिलीमीटर पे यह हाल हो जाता है, और यहाँ पर अगर ऐसी बारिश हो गई तो उससे बहुत बड़े नुकसान का नहीं, यहाँ अंदेशा पे है। तो मुझे याद है कि अभी कुछ टाइम पहले, जब भी कुछ जी, एक 2022 डेढ़ में। हफ्ता पहले जो बारिश हुई थी, जी उसमें नीपा, गुलशन और मतलब गुलिस्तान जौहर पूरा बारिश के पानी से भर गया था। जी बिल्कुल ऐसे ही है एक ना, डेढ़ कि घंटा जाहिर बारिश हुई बात थी, है कि ज्यादा जब नहीं। आप ये नाला सफाई प्रॉपर टाइम पे नहीं करेंगे तो पानी तो खड़ा होगा ना। जब पानी को निकलने की जगह नहीं मिलेगी, उसको प्रॉपर ड्रेनेज का रास्ता नहीं मिलेगा, उसने तो फिर कहीं ना कहीं खड़ा होकर तबाही मचानी है। सही बात वो है। खड़ा होकर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेगा, आपके लोगों के घर तबाह करेगा, उनके सेवरेज सिस्टम तबाह करेगा, ये सारी चीज़ें तबाह तो होंगी। आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपको जिस तरह से आपने बताया कि वहाँ की नालों की सफाइयाँ नहीं हुई हुई हैं, तो आपने इस वाले इदारों से बात की है? हमने अपने टाउन चेयरमैन से भी बात की है, जो मेरे पास लांडी टाउन और कुरंगी टाउन लगते हैं, तो उन दोनों टाउन चेयरमैन से बात की है। और जो केएमसी के नाले आते हैं जो मेन रोड्स के हैं, उनसे पे हमने जो है मुर्जा वहाब साहब से बात की है। वो यकीन दहानी तो कराते हैं कि हाँ हो जाएगी, लेकिन वो अमली तौर पे होती नहीं है। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है तो इनकी। अगर नहीं उन्होंने क्लीनिंग की तो फिर कैसे, मतलब? तो उससे यही होगा ना कि शहर में पानी खड़ा होगा, आपकी रोड्स खराब होंगी, आपके सेवरेज सिस्टम लोगों के खराब होंगे, लोगों के कंटेमिनेटेड पानी आ जाएगा, आलूदा पानी आएगा, सेवरेज और सब मिल जाएंगी। और आपने तो देखा होगा कि भाई हमारे मेरे इलाके में तो ये होता है कि सुई गैस की लाइन में पानी, सेवरेज का पानी आ रहा और होता उसकी है। वजह से फिर गैस नहीं है, गैस सिस्टम है तो उसकी लोगों को लोड शेडिंग हो मल्टीपल जाती है। प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक तो फिर लाइट नहीं होती, के इलेक्ट्रिक बारिश की पहली बूंद के साथ ही पूरी शहर की लाइट बंद कर देता है। अच्छा, वो भी वो इस वजह से कर देते हैं कि जाहिर बात है कि जानी नुकसान ना हो, क्योंकि उनका भी क्योंकि उसकी वजह से भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, अमवातें हुई थी जो बीच में अमवातें हो जाती कोई हैं, पोल से कैजुअलिटीज हो चिपक के जाती जो है हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही अमवात है। हो गई। तो हाँ, वो लाइट बंद कर देते हैं, लाइट बंद के बाद गैस बंद हो जाती है, गैस तो फिर आदमी जाए कहाँ, पानी आता नहीं है। जाहिर बात है कि लाइट का जो पानी का टाइम होता है उस पर लोड शेडिंग होती है। तो कराची में रहना कोई आसान जॉब थोड़ी है। बिल्कुल ठीक है ना। आप ये देखिए, लाहौर में मैंने देखा, मेरा भी रिसेंटली विजिट हुआ था लाहौर जाने का, तो मतलब मैंने देखा कि लाहौर में मुझे इस तरह की, कराची में जिस तरह से तारों का जाल बनाया हुआ है, लाहौर में ये नहीं है। उन्होंने बकायदा हर चीज़ अंडरग्राउंड की हुई है, प्रॉपर उन्होंने उसका मतलब सिस्टम किया हुआ है। बिल्कुल। कराची में तो आप देखें तो आपको जगह जगह तारों के जाल बने हुए नजर आ रहे होते हैं। कराची अगर आप कहीं दुनिया से आके उतरे हैं और कराची में, तो आप बंदे को ये फील आता है कि भाई यहाँ पे तो कोई है ही नहीं हुकूमत ना, यहाँ तो मतलब जंगल का कोई कानून है। किसी ने भी जो चाहे भाई वो अपने 60 गज पे जो है वो 6 मंजिला इमारत बना दी, ठीक है। जब भी तो हादसा पेश होते जब भी हादसा पेश होते हैं, जिसका दिल चाहता है वो अपना उसने गली बढ़ा ली आगे, मतलब गली में अपना घर बढ़ा लिया, अपना कमरा बढ़ा लिया, चबूतरा बढ़ा लिया, पार्किंग लॉट बना ली। मतलब यहाँ पे कानून की, अच्छा वो इसी वजह से है कि आप पे कानून की अमलदारी नहीं है। जो कानून पे जिनको अमल दरामद कराना है वो लोग जो हैं वो दूसरे धंधों में, रिश्वत सतानियों में और इसमें लगे हुए हैं। तो वो जब कानून, अब मैं अपने इलाके में कहीं कब्जा हो रहा होता है, सरकारी जमीन पे कब्जा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भाई एक सामने एक ग्राउंड है, वहाँ पे एक कब्जा माफिया आ गया, उसने वहाँ पे चाइना कटिंग या प्लॉट कटिंग शुरू कर दी। अब मैं एसी को बताता हूँ, अब मैं एसी को ही बताऊंगा ना, असिस्टेंट कमिश्नर को बताऊंगा, असिस्टेंट कमिश्नर की टीम वहाँ जाएगी, वहां से उससे जोड़ तोड़ करेंगे, अपना हिस्सा लेंगे, वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो यही बात है ना भाई। अब तो मतलब जो आपकी कंप्लेन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है? उसकी हमारी वैल्यू नहीं, वो जाके अपने अपने रेट सेट करते हैं। इसी तरीके से मैं केडी एनक्रोचमेंट को बोलूंगा, केडी एनक्रोचमेंट की टीम आएगी, वो अपना हिस्सा सेट करेगी, वहां पे काम हो रहा होता है, वहीं पे कब्जा बिल्कुल आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हर शोबा जो है, मैंने बताया ना आपको, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के बजाय वो फैसिलिटेटिंग अथॉरिटी टुवर्ड्स माफिया बना हुआ है। मतलब माफिया अगर हमने अपने काम कराने हो तो मतलब पर हम कोई लीगल वे नहीं अपनाए, हम रिश्वत दे तो हमारा काम होगा। बिल्कुल ऐसे ही ना। आप सबसे आसान चीज जो है वो डोमिसाइल है भाई। एक जो है आप डोमिसाइल बनाने चले जाएं। अभी हालिया दिनों में मुझे अपनी साहबजादी का डोमिसाइल बनाने का इत्तेफाक हुआ, तो मतलब मैं एमपीए था, मुझे अपना तारुफ कराना पड़ा, तो मुझे इतना टाइम लगा, सारी चीजें लगी, और आम लोग जो वहाँ पे धक्के खा रहे थे, वो बेचारे परेशान हो रहे थे, उनका आप अंदाजा नहीं कर सकते। हर जगह पे ये सारी चीजें हैं। तो उसके लिए हम एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा आवाज उठाते रहे कि जब तक देखें सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा ना, जब तक आप जदीद टेक्नोलॉजी, आप पेपरलेस नहीं करेंगे। अब क्या है, आपको घर बैठे हर चीज सहूलत मिलनी चाहिए ना। भाई मेरा आईडी कार्ड है, मेरा उसमें मुस्तकिल पता भी लिखा है, मेरा आर्जी पता भी लिखा है, जो भी आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैं ऑनलाइन फॉर्म भरूं, मुझे वहीं से मेरा डोमिसाइल, वहीं से मेरा पीआरसी, मैं जो फीस उसको पे करके उसको बन जाऊं। जरूरी है मैंने वहां चक्कर लगाना है, तो उसके लिए 10 डॉक्यूमेंट करने हैं, उसको फोटो कॉपी कराना है, 17 ग्रेड के उससे अटेस्ट कराना है। या जो भी आपके जो
नेशनल आइडेंटिटी होती है या जो डॉक्यूमेंटेशन होती हैं वो आपके ऑनलाइन होते हैं। यहाँ पे हर चीज़ आपने फिजिकली जाके लेनी होती है और उसके लिए आपने जो गवर्नमेंट के रेट फिक्स हुए हुए होते हैं उससे हटके आपने जो है ऊपर के रेट्स देने होते हैं। इसीलिए कानून को कमजोर रखा जाता है कि वो इसके रिश्वत किए और लोगों को तंग करने के रास्ते खुले रहे। लेकिन लोग पैसे कब देंगे? जब वो तंग होंगे। लेकिन लोगों ने तो अपने डॉक्यूमेंटेशन या अपनी चीज करवानी है ना, एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। तो वो जब तक वो नहीं होते तो वो उन्होंने कानून में ऐसा रखा हुआ है कि इसको, अब मैंने बहुत सारे में इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में आप देखेंगे कि मैंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे मैंने तरमीमी ऑर्डिनेंस लेकर आ रहा हूँ। उसका मैं ये कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन का 2023 का बिल है, उसमें इतने सकम मौजूद हैं कि आप समझे कि इतने कम पेनल्टीज हैं अफसरान पे भी कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो जब उसको पता है कि मैंने भाई इसकी पेनल्टी फाइन मुझ पे जो है वो 1 महीने की सस्पेंशन है और मैंने 15,000 रुपये या सैलरी से मेरे 15,000 रुपये कटेंगे, मैं काम तो करोड़ों का कर रहा हूँ, तो वो कौन आप इस कानून पे जो है वो अमल दरामद करेगा और इससे डरेगा? सही बात है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नजम साहब आपका, आपने टाइम दिया। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, हमारी आवाम को? मैं आवाम को आपकी और अपनी आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। MQM पाकिस्तान मौजूद है इस वक्त और शहर की वाहिद नुमाइंदा जमात है, सबसे ज़्यादा मैंडेट हमारे पास है और इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी शहर कराची को और उनके रहने वालों को मसाइल दरपेश हैं उसके लिए MQM पाकिस्तान खड़ी हुई है। और चाहे वो कानून साजी हो, चाहे वो एहतजाज हो, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन हो, उसमें आप MQM पाकिस्तान को अपने साथ पाएंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदास होते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।